आज नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। नेहा किचन में खाना बना रही थी। ये रहे 200 ग्राम मशरूम, 1 कप हरी मटर, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा, 2 टेबलस्पून तेल, नमक स्वादानुसार और ये रहा हरा धनिया सजाने के लिए। इतने में उसकी माँ ने बाहर से आवाज लगाई, अरे नेहा, और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से खाना ले आओ, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। माँ उन लोगों से कह दो थोड़ी देर इंतजार करें, मेरे हाथों में मशीन नहीं लगी है। होने वाली देवरानी जी तो बहुत बदतमीज है, हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है। बहू तुम सही कह रही हो, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? माफ कीजिएगा, मेरी बेटी थोड़ी बड़बोली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। खैर भाई, दूसरी तरफ नेहा मटर मशरूम बनाने लगी। चलो, अब कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें ये डाला मैंने थोड़ा सा जीरा, इसमें थोड़े बारीक कटे हुए प्याज डाल देती हूँ। प्याज का रंग पूरा हो चुका है, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसमें टमाटर और कुछ गरम मसाले डाल देती हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक मटर के पराठे बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। अरे 1 मिनट, वो जड़ी बूटी डालना तो भूल ही गई। नेहा ने एक पुड़िया से कोई जड़ी बूटी निकाली और वो भी मटर मशरूम की सब्जी में डाल दी। तो इस तरह 10-15 मिनट के बाद मटर मशरूम और मटर के पराठे दोनों बनकर तैयार हो गए, जिन्हें लेकर वो बाहर आ गई। लगता है आप लोग मुझे देखने नहीं बल्कि खाना खाने आए हो। अभी तक बैठे हुए हो? सासू माँ, आप क्या बेइज्जती करवाने के बाद ही चलोगी? चलो यहाँ से। अचानक मटर मशरूम की महक से एक बार फिर से सब लोग वहीं बैठ गए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाना खाकर ही चलते हैं। सभी लोगों ने एक बार खाना खाना शुरू किया तो रुके ही नहीं। नेहा, तुम बोलती चाहे जैसा हो, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। मटर मशरूम की ऐसी सब्जी हमने आज तक खाई ही नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बोलने का ढंग हमें पसंद नहीं आया बहन जी। आप अपनी बेटी के लिए इसके जैसा ही बड़बोला लड़का ढूंढ लीजिएगा, हम चलते हैं। नेहा की माँ उन लोगों को रोकती रही लेकिन वो लोग नहीं रुके और वापस लौट गए। अब उसकी माँ परेशान हो गई। माँ का परेशान चेहरा देखकर नेहा बोली, माँ तुम टेंशन ना लो, देखना ये लोग जल्द आएंगे रिश्ता लेकर। खैर, ऐसे ही कई दिन बीत गए लेकिन वो लोग रिश्ता लेकर दोबारा नहीं आए। फिर एक दिन, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ नेहा बहू को लाने। सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बोलने में भले ही ठीक नहीं थी, मटर मशरूम बहुत अच्छा बनाती है। ऐसा लग रहा है बार बार वो मटर मशरूम हमें अपनी तरफ खींच रहा है। 1 हफ्ते से मैं अभी मटर मशरूम बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उतना स्वादिष्ट बन ही नहीं रहा है। शाम को वो लोग एक बार फिर से नेहा के घर पहुंच गए और इस बार उन लोगों ने रिश्ता बिल्कुल पक्का कर दिया। बहन जी, हमने बहुत सोचा, फिर पता लगा कि मैं भी तो अपनी जवानी में नेहा बिटिया से ज्यादा बोलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दिल की बुरी हूँ। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर लेते हैं। नेहा की माँ बेचारी हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी थी अपनी बेटी के लिए। खैर, 1 हफ्ते के अंदर ही आदित्य और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची वैसे ही, बहू आज से किचन की मालकिन तू है, जल्दी से मटर मशरूम बना दे। इसका मतलब आप लोगों को मेरे हाथ का मटर मशरूम पसंद आया था उस दिन? अरे नेहा, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया था। हम तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम जल्दी से हमारे घर आओ और मटर मशरूम बनाओ। क्यों माँ? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से बहू को मटर मशरूम बनाने जाने दो। चलो देवरानी जी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मेरे होते हुए अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। देखा बड़ी बहू, तुम तो अपनी देवरानी को बदतमीज कह रही थी, पर ये तो तुम्हारे बारे में ही सोचने लगी। माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखे से बदतमीज बोल दिया था। नेहा किचन में गई और एक बार फिर से मटर मशरूम बनाकर ले आई। सभी लोग खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों से खाया ही ना हो। सब लोगों ने पूरा खाना खत्म कर दिया। अरे नेहा, माफ करना, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तुम खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती हो तो हम लोग करें भी तो क्या करें। कोई बात नहीं भैया, मैं अपने लिए जल्दी से मटर मशरूम के पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद नेहा ने अपने लिए भी खाना बनाया और खाना पीना खाकर सब सो गए। आदित्य और नेहा की आज सुहागरात थी, लेकिन आदित्य बार बार डकार ले रहा था। नेहा, सुहागरात वाली रात दूल्हे के मन में सिर्फ दुल्हन की तस्वीर रहती है, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ तुम्हारा मटर मशरूम ही छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जल्दी से सुबह हो, फिर से तुम जल्दी से मटर मशरूम बनाओ और मैं खाना शुरू करूँ। देखिए, हमें अपना परिवार भी तो आगे बढ़ाना है। मटर मशरूम खाने से बच्चे पैदा नहीं होते। यही बड़बोलापन तो मुझे पसंद है नेहा। सुहागरात मनाकर दोनों सो गए।
अगली सुबह नेहा और आदित्य सो ही रहे थे, लेकिन उनके कमरे के बाहर सभी लोग गेट खटखटाने लगे। अरे बहू, जल्दी से दरवाजा खोलो, सुबह के 6 बज चुके हैं, जल्दी खोलो, अभी तक सो रही हो क्या? उनकी आवाज सुनकर नेहा की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उनकी जेठ, जेठानी, सास सब खड़े थे। अरे बहू, जल्दी से नहा धोकर किचन में जाओ और हमारे लिए मटर मशरूम बनाओ। भूख की वजह से हमारी हालत खराब है। रात भर हम सपने में मटर मशरूम ही देखते रहे हैं। सासू माँ, आप लोग चलिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर मटर मशरूम बनाकर देती हूँ आप लोगों को। नेहा ने नहा धोकर फिर से मटर मशरूम बनाए और अपने ससुराल वालों को खिला दिया। दोपहर में गांव के कुछ मेहमान आए, उन्हें भी नेहा ने मटर मशरूम ही बनाकर खिलाया। उस दिन के बाद जो भी उनके घर आता था, हर कोई मटर मशरूम ही खाता था। उसके ससुराल वाले दिन में कम से कम 10 बार मटर मशरूम उससे बनवाने लगे। अब नेहा इस बात से परेशान हो गई। फिर एक रोज उसने अपनी सहेली को अकेले में छत पर जाकर फोन किया। यार, उस जड़ी बूटी ने तो कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। मैं सिर्फ मटर मशरूम ही बना पाती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। इसी वजह से मैंने तुझसे वो जड़ी बूटी ली थी, ताकि इन लोगों को मटर मशरूम की आदत पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ और बनाना आता नहीं। लेकिन ये लोग तो दिन में 10-10 बार मुझसे मटर मशरूम बनवाते हैं। मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे तो। इतने में वहां पर उसकी जेठानी आ गई। उसे देखते ही नेहा ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने से कोई फायदा नहीं देवरानी जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तभी मैं सोचूं कि हम लोग मटर मशरूम के लिए इतने पागल क्यों हो गए। सारा कमाल उस जड़ी बूटी का था। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। दरअसल मुझे मटर मशरूम के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अपनी सहेली से फोन करके कोई ऐसी जड़ी बूटी मंगा लो ताकि उसका असर हमारे ऊपर से खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा मशरूम खाना हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसान भी कर सकता है। रही बात खाना बनाने की, तो मैं तुम्हें बाकी खाना भी बनाना सिखा दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बचा लिया। अपने ही बनाए जाल में मैं ही फंस गई थी। नेहा अपनी जेठानी के साथ अपनी सहेली से मिली और उससे जड़ी बूटी लेकर आई। रात के खाने में उसने वही जड़ी बूटी मिला दी। अब उन लोगों के सर से धीरे धीरे मटर मशरूम का भूत उतरने लगा। अब नेहा और उसकी जेठानी मिलकर अच्छे अच्छे और भी पकवान बनाने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।